चौथा अध्याय। चंचुला को शिवपद की हुई प्राप्ति। ब्राह्मण बोला, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदाशिव की कृपा है। अब तू भयभीत न हो। शिवजी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चाताप संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिवजी ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसी कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मग्न और मौन हो गए। तब चंचुला प्रसन्नचित्त हो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में से उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य मुक्त वचन बोले, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय हैं। हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वर्धिनी एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नृत्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा वल्कल धारण कर लिए थे, सारे अंगों में भस्म रमाए रहती, रुद्राक्ष पहनती थी और वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिवजी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। तब शिवगणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव ने वहाँ भेजा। शिवगणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले थे। गणेश, भंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे, जिनके वामांग में विद्युत के समान गौराजी विराजमान थी। कपूर के समान गौर, सर्व अलंकार विभूषित, श्वेत भस्म रमाए, श्वेत वस्त्रधारी गौरी स्वयं शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। चतुर्थ अध्याय समाप्त।